पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला इंडियन आर्मी का एक जवान जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला था उसके बाद भी एक बड़ा क्रैकडाउन चला था जिसके चलते कई जासूसों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जो कि इंफॉर्मेशन यहां से आईएसआई को भेजते थे, पाकिस्तान को भेजते थे, यानी कि अपने ही देश में बैठकर इसी देश का नमक खाने वाले नमक हराम बैठे थे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। और ऐसे में 14 जुलाई का जो है ये पूरा वाकया है जहां देविंदर सिंह नामी एक जवान है जो आर्मी के अंदर है और जिला बारामूला के उड़ी में ये तैनात था और वहां से ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ इंफॉर्मेशन जो थी वो आईएसआई तक पहुंचा रहा था। और इस बात का खुलासा किया है जो एक गुरप्रीत नामी रिटायर्ड फौजी है जो इस समय फिरोजपुर की जेल में बंद है। उन पर भी जासूसी के इल्जाम है, वो इससे पहले जासूसी किया करते थे और उसके बाद उन्हें भी धर दबोचा गया और वो इस समय फिरोजपुर जेल के अंदर है। जब उनके साथ कड़ी पूछताछ की गई, उन पर दबाव डाला गया, उन्हें कहा गया कि आप बताइए कि आपके ग्रुप में और कितने लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में गुरप्रीत ने देविंदर सिंह का नाम दिया जो पंजाब के रहने वाले हैं। इनकी शनाख्त जो है बताई गई है, देविंदर सिंह इनका नाम है और पंजाब के रहने वाले हैं और इससे पहले कई और भी जगहों पर ये तैनात रहे, लेकिन फिलहाल ये जिला बारामूला के उड़ी के पास रहते थे। चूंकि आप जानते हैं कि उड़ी बिल्कुल सरहद से सटा ये इलाका है, वहां पर इनके लिंक्स जो है वो आईएसआई के साथ देखने को मिले, उनके साथ इनका राब्ता निकला, जो बाकी चीजें निकली और इन्हें जो गिरफ्तार किया, जो पंजाब पुलिस का जो स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल है उन्होंने जो है इन्हें गिरफ्तार किया। चूंकि इन पर कड़ी नजर है, चाहे देश में बैठा कोई भी शख्स जो भी एंटी नेशनल किसी भी एक्टिविटी में मिलौस पाया जाता है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो या सिविल में हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे नेता हो या कोई और, जो भी मुल्क के मुखालिफ कोई भी सरगर्मी में मिलौस पाया जाएगा या रहेगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जो है इससे पहले भी की गई है, आज भी की जा रही है। तो इस तरह देविंदर नामी ये शख्स जो इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा था और यहां से तनख्वाहें ले रहा था, इस देश का जो है वो अपने आप को मुहाफिज बोलता था, लेकिन किस तरह बैठकर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है या कुछ डॉक्यूमेंट्स होती थी, जो जानकारियां होती थी, गुप्त जानकारियां होती थी, उन्हें जो है वो लीक करता था और पाकिस्तान के साथ वो शेयर करता था। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से दुश्मनी पे तुला हुआ है, हमेशा से वो नापाक हरकतें करता रहा है और इस तरह से वो यहां के लोगों को भी अपने जाल में फंसाकर और इस तरह के लोगों को जाल में फंसाकर और यहां पर भी अपनी कार्रवाई को वो हमेशा से करता आ रहा है। और आज फिर इंडियन आर्मी का ये जवान, इस पर लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिन फौजियों के ऊपर, जिस इंडियन आर्मी के जवानों के ऊपर हम सब लोगों को फख्र है, लेकिन इसके अंदर बैठकर कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो इन तमाम चीजों पर पानी फेर देते हैं, जिससे बाकी लोगों का भी जो है वो मनोबल थोड़ा सा कम होता है, सवाल उठते हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर, अपनी उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर है जो इस समय काम कर रही हैं, जो मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन कुछ इस तरह के गद्दार जो है वो रहते हैं और उन्हें जो है वो ज्यादा वक्त गद्दारी का नहीं मिलता है, उन्हें धर दबोच लिया जाता है। जिस तरह से देविंदर सिंह को दबोचा गया, इससे पहले आपने देखा कि ज्योति जो है वो हरियाणा की किस तरह से वो पाकिस्तान गई थी, वहां उसने जासूसी की। उससे पहले भी और कई, जब ऑपरेशन सिंदूर का जब मैंने पहले जिक्र किया, उसके बाद कितने सारे लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया इस जासूसी के चक्कर में। और भी कई सारे लोग इस रिडार पर है जिन्हें एजेंसियां चेक कर रही हैं, लेकिन जब वो पूरी गिरफ्त में आ जाएंगी उनके ऊपर भी जो है वो शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन आपका क्या कुछ इस सब चीज के ऊपर कहना है कि इंडियन आर्मी में रह करके एक शख्स जो तनख्वाह यहां की लेता है, खुद को इस देश का मुहाफिज बोलता है, लेकिन वही अगर गद्दारी करे तो ये कहीं ना कहीं सरासर नाइंसाफी है। फिलहाल ये पुलिस की तहवील में है, उसे रिमांड पर लिया गया है, उससे और मजीद पूछताछ जारी है, उससे कनेक्शन में और कौन कौन है, उससे क्या क्या जानकारियां जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाई,
कौन और इस चैन में मुलविस है, किसने उसको वहां पर जो है कांटेक्ट कराया, या जो फिरोजपुर की जेल में बंद गुरप्रीत हैं और उनसे जब सवाल किया गया, उनसे जब पूछताछ की, उन्होंने इनका नाम दिया। अब इनकी पूछताछ के बाद क्या सामने आता है, कौन कौन इसमें और मुलविस होंगे, वो रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।